सीटेट जैसी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज स्किल्स को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं और भाषा के उन 4 बेसिक स्किल्स को समझते हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी भाषा सीखी कैसे जाती है। देखिए, इसकी पूरी नींव 4 पिलर्स पर टिकी है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। शॉर्ट में कहें तो LSRW। और जानते हैं, यही ऑर्डर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले चारों लैंग्वेज स्किल्स को समझेंगे, फिर रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स में क्या फर्क है ये जानेंगे। इसके बाद रीडिंग में स्किमिंग और स्कैनिंग का जो कंफ्यूजन होता है उसे दूर करेंगे। फिर राइटिंग को एक प्रोसेस की तरह देखेंगे और आखिर में कुछ सवालों से अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द 4 लैंग्वेज स्किल्स। ये बस सीखने के स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि कम्युनिकेशन की आप कह सकते हैं असली बुनियाद हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें एक नेचुरल ऑर्डर में ही सीखा जाता है। और वो नेचुरल ऑर्डर है सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और आखिर में लिखना। सोचिए, एक बच्चा अपनी मदर टंग कैसे सीखता है, बिल्कुल इसी तरह। यही लैंग्वेज टीचिंग का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ऑर्डर तो समझ आ गया, पर अगला सवाल यह उठता है कि क्या ये सारे स्किल्स एक जैसे हैं? क्या हम हमेशा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या दे भी रहे हैं? इसी को समझने के लिए चलिए इन स्किल्स को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। यहां देखिए, इन चारों स्किल्स को 2 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है रिसेप्टिव स्किल्स, मतलब इनपुट, जहां हम भाषा को समझते हैं, और दूसरे हैं प्रोडक्टिव स्किल्स यानी आउटपुट, जहां हम भाषा क्रिएट करते हैं। तो पहले बात करते हैं रिसेप्टिव स्किल्स की। ये वो स्किल्स हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, यानी अंदर लेते हैं, जैसे सुनते वक्त कानों से और पढ़ते वक्त आंखों से। और इसके ठीक उलट हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। इनसे हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को बाहर निकालते हैं, या तो बोलकर या फिर लिखकर। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और सच कहूं तो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। रीडिंग की 2 स्ट्रैटेजीज, स्किमिंग और स्कैनिंग। लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, स्किमिंग को समझिए बर्ड्स आई व्यू, मतलब ऊपर ऊपर से सरसरी निगाह डालकर मेन आइडिया पता करना। वहीं स्कैनिंग एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, जिसका इस्तेमाल हम कोई स्पेसिफिक डिटेल, कोई खास जानकारी खोजने के लिए करते हैं। ये टेबल तो कमाल की है। ये ना सिर्फ स्किमिंग और स्कैनिंग का फर्क बताती है, बल्कि 2 और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करती है: टॉप डाउन और बॉटम अप। स्किमिंग मतलब जिस्ट या सार, जैसे किसी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया जानना। स्कैनिंग मतलब स्पेसिफिक डिटेल खोजना, जैसे ट्रेन का टाइम या कोई मोबाइल नंबर। और टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है बड़े आइडिया से छोटे डिटेल्स की तरफ आना, जैसे टाइटल पढ़कर कहानी गैस करना। जबकि बॉटम अप इसका उल्टा है, जहां हम साउंड्स और लेटर्स से मीनिंग बनाते हैं। रीडिंग का पर्पस भी बहुत मैटर करता है। क्या हम सिर्फ मजे के लिए, प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं? उसे कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, जैसे कोई नॉवल पढ़ना। या फिर हम बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के लिए पढ़ रहे हैं, उसे कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। चलिए अब रीडिंग से हटकर राइटिंग पर चलते हैं। मॉडर्न टीचिंग में राइटिंग को एक फाइनल प्रोडक्ट की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि एक मल्टी स्टेज प्रोसेस, एक जर्नी की तरह देखा जाता है। NCF 2005 भी यही कहता है, राइटिंग इज नॉट अ प्रोडक्ट बट अ प्रोसेस। मतलब अच्छा लिखने का मतलब ये नहीं कि पहली बार में ही परफेक्ट लिख दिया जाए, बल्कि ये कई स्टेप्स से गुजरने की एक प्रक्रिया है। और वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहां आइडियाज जनरेट होते हैं, फिर आउटलाइनिंग, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद ड्राफ्टिंग, यानी पहला ड्राफ्ट लिखना, फिर रिवाइजिंग, जिसमें आइडियाज को बेहतर बनाते हैं, फिर प्रूफ रीडिंग, जहां स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां ठीक की जाते हैं, और आखिर में आता है फाइनल राइटिंग। और हाँ, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, लिखने वाला अक्सर इन स्टेप्स के बीच आगे पीछे होता रहता है। तो चलिए, थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं कि एक्चुअल एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में कैसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल, एक स्टूडेंट न्यूज़पेपर में कोई जॉब वैकेंसी ढूंढ रहा है। वो कौन सी रीडिंग टेक्निक यूज कर रहा है? सोचिए, क्या वो पूरा अखबार पढ़ रहा है या कुछ खास खोज रहा है? दूसरा सवाल, राइटिंग के प्रोसेस अप्रोच में सबसे आखिर में कौन सा स्टेप आता है? उस जर्नी को याद कीजिए जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तीसरा सवाल, एक टीचर बच्चों से कहती है कि स्टोरी के टाइटल को देखकर गेस करो कि कहानी में क्या होगा। ये कौन सी लिसनिंग स्ट्रैटेजी है? यहां अंडरस्टैंडिंग कहां से शुरू हो रही है, बड़े पिक्चर से या छोटे डिटेल से? चौथा सवाल, एक्सटेंसिव रीडिंग का मेन पर्पस क्या होता है? जरा सोचिए, जब हम मजे के लिए कोई किताब या मैगजीन पढ़ते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? और आखिरी सवाल, लैंग्वेज स्किल्स यानी LSRW को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ये सब अलग अलग हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? चलिए अब आंसर्स देख लेते हैं। पहले का जवाब है B, स्कैनिंग, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी जॉब खोज रहा है। दूसरे का जवाब है D, पब्लिशिंग, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग से शुरू होकर ये प्रोसेस फाइनल ड्राफ्ट पर खत्म होता है। तीसरे का B, टॉप डाउन, क्योंकि शुरुआत बड़े आइडिया यानी टाइटल से हो रही है। चौथे का है C, प्लेजर, यानी आनंद के लिए पढ़ना। और पांचवे का C, इंटीग्रेटेड मैनर,
क्योंकि ये सारे स्किल्स एक दूसरे से जुड़े हैं। सुनना बोलने में मदद करता है और पढ़ना लिखने में। तो सार यह है कि इन टर्म्स को सिर्फ रटना काफी नहीं है, इनके पीछे का कैसे और क्यों समझना ज्यादा जरूरी है। ये सब कम्युनिकेशन और लर्निंग के रियल प्रोसेसेस हैं। तो अब जब LSRW क्लियर हो गया है तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या फ़र्क है, और ये फ़र्क एक टीचर के तौर पर क्लासरूम में पढ़ाने के तरीके को कैसे बदल सकता है? सोचिएगा ज़रूर।